हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी प्राची एंड आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कैसे मेरी जर्नी एक ड्रॉपर से हंसराज कॉलेज एंड देन हंसराज कॉलेज से फाइनली मुझे एक एमबीबीएस सीट मिल रही है। लाइक सीरियसली आई एम सो हैप्पी फॉर इट। सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो पहले ड्रॉप ईयर के बारे में बात करते हैं। मैंने अपनी स्कूलिंग 11-12 टीपीएस नुमलीगढ़ से की, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कूल है। एंड मेरी 12th में परसेंटेज आए हैं 94.8। वो भी एक बहुत ही बहुत ही अच्छा परसेंटेज था ना। आफ्टर मैं साइंस से थी। सो 94.8 आने के बाद तो मुझे लगा कि क्या ही नीट है, आराम से निकाल लूँगी मैं तो। पर जब मैंने वो 2 महीने नीट के लिए प्रिपेयर किए, जब मैंने 12th के साथ दिया था नीट, माय गुडनेस, मुझे पता नहीं था कि इतना ज़्यादा टफ है नीट। सीरियसली बहुत टफ था। एंड उस टाइम पे अराउंड 18 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था नीट के लिए, जो कि बहुत कंपटीशन था उस टाइम पे भी। बट या मैंने फिर कहा कि ठीक है, इस बार तो एक होता है ना, फर्स्ट अटैम्प्ट ही दे रहे, देखिए देखते जो होगा देखा जाएगा। मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया। वो 2 महीने में जितना हो सके मुझसे मैंने उतना सिलेबस को कवर किया एंड देन मैंने नीट दिया फॉर द फर्स्ट टाइम। जब मैंने एग्ज़ाम हॉल में मैं गई थी ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, कुछ ऐसे थे कि जैसा उनको देख के ऐसा लग रहा था कि भाई वो मन में ही कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, मन में कुछ ना कुछ याद कर रहे हैं, वो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर रहे थे। एंड कुछ थे ऐसे कि जो कि मेरे तरह थे, फर्स्ट टाइम देने बस ऐसे देने आए थे। और तो फिर मैंने जब पेपर दिया एंड देन मैंने फर्स्ट टाइम नीट दिया। नीट दे के आने के बाद जब मैं बाहर आई, पापा मुझे मिले एंड देन मैंने पापा को बोला कि पापा, ये नीट इतना इजी नहीं है जितना मुझे लगता था, इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। एंड देन पापा ने पूछा कैसे, मैंने कहा फर्स्ट टाइम जैसा होता है वैसा ही गया। और तो फिर वैसे मैंने फर्स्ट टाइम नीट दिया एंड मुझे पता चल गया था नीट इजी तो बिल्कुल भी नहीं है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद मैंने फैसला लिया कि ठीक है, मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स ड्रॉप ले रहे थे। तो या वो होता है ना कि सारे फ्रेंड्स ले ही रहे, तो मैं भी एक बार ड्रॉप लेके देखती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मैंने ड्रॉप लिया एंड देन ड्रॉप लेने के बाद ये था कि ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए मैंने ऑनलाइन को ही प्रेफर किया ऑफलाइन में, क्योंकि बहुत पैसे लगते हैं। सीरियसली जब मुझे पता चला कि एलएन का 1 साल का प्रोग्राम 1 ईयर क्लासरूम अराउंड 1.5 लाख है, सही इससे बेटर मैं ऑनलाइन ही करूँगी, क्योंकि उस वक्त फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी उतनी। फिर मैंने ऑनलाइन किया एंड देन ऑनलाइन में मैंने जब ड्रॉप लिया तो मैंने यकीन बैच से पढ़ा था, यकीन 2023 वाले बैच से, जो कि एक मैं बोल सकती हूँ वन ऑफ द बेस्ट बैच आई एवर परचेस्ड, क्योंकि इतने बेस्ट टीचर्स हैं ना वहाँ पे। मैं बोल सकती हूँ कि बायो में तो तरुण सर एंड एमडी सर, इनको कोई टक्कर दे ही नहीं सकता। दे आर द बेस्ट फॉर मी अकॉर्डिंग टू मी। ओके, एंड देन फिज़िक्स मुझे पहले एम आर सर की अच्छी नहीं लगती थी, तो मैंने अलग सर से पढ़ा था फिज़िक्स का, जो खजाना वाले पार्ट में आता है ना, अलग सर का आएगा जो पढ़ाया हुआ रहता है, तो मैंने उससे पढ़ा था। एंड देन जो केमिस्ट्री था वो मैंने पंकज सर से एंड देन मोहित सर से एंड देन जो फिज़िकल था वो सर्विस सर से, इन तीनों से मैंने पढ़ा। तो मैं 11 में 11 जो मेरी वीक थी वो बहुत ही अच्छी हो गई थी इनसे पढ़ती, सीरियसली। पर प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आई थी, जो 11 मुझे अराउंड 4 to 5 मंथ्स में 4 मंथ्स में कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, उसे कंप्लीट करने के लिए मुझे 6 महीने लग गए। एंड जब जनवरी में 11 कंप्लीट हुआ तब मुझे पता चला कि इस बार नहीं, जुलाई में नहीं, मई में होगा। एंड आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि मुझे सिर्फ 9 मंथ्स मिले एंड देन उसमें से भी 6 मंथ्स मुझे 11 कंप्लीट करने में लगे एंड बाकी के बचे 3 मंथ्स, उसमें मुझे 12 भी कंप्लीट करना, मॉक टेस्ट भी देना एंड देन रिविजन भी देना। मैं बहुत पैनिक्ड हो गई थी कि मैं कैसे करूँगी ये सब कुछ, क्योंकि बहुत अच्छे से स्मूथली चल रहा था 11 का। एंड देन सडनली मुझे 3 मंथ्स में 3 मंथ्स में मुझे 12 कंप्लीट करना है, मुझे रिविजन देना है, मुझे मॉक टेस्ट देना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना है। तो मैं बहुत पैनिक्ड हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है, जैसे भी होगा देखा जाएगा। तो 3 मंथ्स में 3 महीने में अराउंड
2 महीने तो मुझे लग ही गए थे 12 कंप्लीट करने पर, वो भी लाइक ऊपर ऊपर वाला 12 कंप्लीट किया था मैंने, उतना अच्छे से नहीं हुआ था मेरा। एंड देन जो बाकी के 1 मंथ थे मैंने मॉक टेस्ट भी बहुत कम दिए थे, एंड रिविजन भी मेरा उतना अच्छे से नहीं हुआ था। बायो ज़्यादा रिविजन दिया था मैंने, फिज़िक्स बहुत ही कम मेरी रिविजन, लाइक बहुत ही कम रिविजन हुआ था मेरा फिज़िक्स का। सो फिर जब मैंने 1 साल ड्रॉप दे के नीट दिया, सो मतलब ऐसा हो गया था ना उस दिन जिस दिन मैं नीट देने जा रही थी, तो जो मेरा सेंटर पड़ा था वो थोड़ा दूर था, लाइक 1 घंटा मुझे ट्रैवल करके जाना पड़ता। सो जब वो 1 घंटा मैं ट्रैवल करी थी, सो मुझे लाइक प्रॉब्लम है कि मैं गाड़ी में बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर सकती, मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। पर मुझे उतना दूर तक 1 घंटा, लाइक 1 घंटा का सफ़र बस में भी कर सकते, पर फिर आने के टाइम पे प्रॉब्लम हो जाती, तो इसलिए हम लोगों ने कार को ज़्यादा बेटर माना। एंड देन फिर कार में गए, एंड एग्ज़ाम से पहले मैंने 3 बार वॉमिटिंग की, लाइक सीरियसली 3 बार मुझे वॉमिटिंग हुई एग्ज़ाम से पहले, लाइक पूरी एनर्जी जो थी ना वो ड्रेन आउट हो गई थी। फिर भी मैंने सोचा कि कोई नहीं, भगवान है, जो होगा देखा जाएगा। एंड देन मैं एग्ज़ाम देने बैठी, लाइक सीरियसली फिज़िक्स का पेपर उतना हार्ड नहीं था 2023 में। एंड लाइक क्वेश्चंस आते थे मुझे, बट क्या हुआ, क्योंकि एक होता है ना कि आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन आउट हो गई थी, और फिर मेरा दिमाग ही नहीं लग रहा फिज़िक्स में। पहले मैंने बायो तो लाइक सीरियसली मैं बता रही हूँ, लाइक 2023 के जो बायो के पेपर था वो मेरा अराउंड लाइक 40 मिनट्स में पूरा कंप्लीट हो गया था, लाइक 40 मिनट्स में, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट्स क्वेश्चन भी बहुत थे, पर मैं 40 मिनट्स में पूरा कंप्लीट हो गया था बायो। एंड मैं बहुत खुश थे कि फाइनली बायो तो हो गया। जब मैं केमिस्ट्री गई तो केमिस्ट्री का पार्ट थोड़ा हार्ड था, एंड उसमें मुझे बहुत टाइम लग गया। एंड देन जब मैं फिज़िक्स में गई, इजी पार्ट था पर टाइम कम था, मैं पैनिक कर गई। एंड देन लास्ट में मुझे कुछ फार्मूलाज याद नहीं आते, लाइक सीरियसली मुझे एक भी फार्मूला है ना उस टाइम पे याद ही नहीं आ रहा था, कि इनफैक्ट सिंपल फार्मूलाज मुझे याद नहीं आ रहे। तो मैंने सोचा अब तो गया यार, पेपर गया, 1 साल की मेहनत गई। सो जब मैं बाहर निकली, मैंने एकदम लाइक मेरा चेहरा देखे कोई समझ ले कि इसका पेपर अच्छा नहीं है, मैं एकदम रोने जैसी हो गई थी। पर पापा ने मुझे देखा, पापा ने कुछ कहा नहीं। क्योंकि पापा ने देखी थी कितना ज़्यादा मैंने मेहनत किया था। सो पापा ने कहा कि कोई नहीं, चलो घर चलो। एंड देन घर के अंदर मैंने पापा को बोला कि ऐसा ऐसा है, तो पापा ने कहा देखा जाएगा, कुछ करते हैं, अभी तुम एक काम करो, CUT के लिए प्रिपेयर करो। फिर मैंने CUT का भी पेपर भरा था, लाइक फॉर्म भरा था मैंने। फिर उसके बाद मैंने CUT दिया, एंड देन CUT का लाइक पूरा प्रोसीजर होने के बाद मुझे फर्स्ट टाइम लाइक CUT का पूरा प्रोसीजर होने के बाद मुझे मिला रामजस कॉलेज। यस, मुझे हंसराज तो अपग्रेड होके मिला था, फर्स्ट में मुझे मिला रामजस कॉलेज। एंड देन फिर उसके बाद अपग्रेड होके मुझे मिला हंसराज कॉलेज। सो या हंसराज के बारे में आप जानते। सो ओके, हंसराज कॉलेज के बारे में आपको बताती हूँ। सो जब मुझे हंसराज कॉलेज मिला ना, और जब मैंने कैंपस देखा, लाइक सीरियसली इतना अच्छा कैंपस, लाइक ऑसम था कैंपस। लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, वहाँ के कैफ़े ले लो, या सब एकदम A1 थे, लाइक सीरियसली A1 थे। सो मुझे जब वो सब कुछ मिला, आई वाज लाइक यार मुझे ये सभी तो चाहिए था ना। सो मैं बहुत खुश थी। एंड मैंने जो फर्स्ट सेम का टाइम होता है, उस वक्त मैंने फुल कॉलेज एंजॉय किया, लाइक फुल। मैंने फ्रेशर्स, हर एक कॉलेज का मैंने फ्रेशर्स अटेंड किया था, क्योंकि मैं PG में रहती थी दिल्ली में। सो ऑफकोर्स फ्रेंड्स बन जाते हैं हर एक कॉलेज से। एंड देन तो हर एक के फ्रेशर्स में जाके बहुत एंजॉय किया था, लाइक खूब एंजॉय किया था। ओके, एंड देन फिर आता है फर्स्ट सेम का टाइम। तो फर्स्ट सेम में लाइक जैसे तैसे पढ़ के और दे दिया, तो उसमें मेरे 7.82 आए थे। एंड देन आफ्टर फर्स्ट सेम मुझे ऐसे लगने लगा कि मतलब जस्ट एक थिंकिंग आई थी कि क्या मुझे नीट वापस देना चाहिए। एंड वो मतलब एक बोलते हैं ना कि बस एक बार सोचा ही था, कि फिर अचानक से क्या हुआ ना, 2-3 दिन में ऐसा था कि ठीक है अब नीट वापस देना है। लाइक अचानक से प्लान पूरा बदल गया था मेरा, कि मुझे ना अब नीट देना है, अब नीट देना है, क्योंकि कॉलेज बहुत एंजॉय कर रहा था। एंड फिर BSc में भी उतना मज़ा नहीं आया था, टू बी ऑनेस्ट। MBBS के लिए सपना देके फिर BSc में सेटल होना ना, वो हो ही नहीं रहा था। सो मैंने सोचा कि ठीक है, कॉलेज लाइफ तो फर्स्ट टाइम कॉलेज लाइफ तो एंजॉय कर लिया, अब कोई नहीं, नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं। सो जब सेकेंड सेम स्टार्ट होने लगा, तो फरवरी में मैं पूरे 1 महीने PG में बंद थी, लाइक सीरियसली पूरे 1 महीने मैं PG से कहीं पे भी बाहर नहीं निकली, मैं पूरे 1 महीने PG में बंद थी। एंड मैंने अराउंड 16 to 17 आवर्स तक पढ़ा PG के अंदर।
नीट के लिए। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि यार मतलब ऐसा होता है डिस्ट्रैक्शन हो जाता है यार पीजी में, क्योंकि फरवरी मार्च एंड अप्रैल ये 3 महीने दिल्ली में फेस्ट के लिए ही होती है, सिर्फ फेस्ट होता है उस टाइम पे। लाइक आईआईटी दिल्ली का ले लो, डीटीयू का ले लो, या फिर ड्यू कॉलेज ऑफ कोर्स। सो सबका फेस्ट ही चलते रहता है उस सीज़न में। सो ऑफकोर्स डिस्ट्रैक्शन तो होना है मुझे। तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, एक काम करते हैं, होम टाउन जाते हैं, वहाँ पे 2 महीने अच्छे से पढ़ेंगे एंड देन नीट दे, क्योंकि मुझे पता था डिस्ट्रैक्शन करके कोई फ़ायदा ही नहीं है जब मुझे नीट ही देना है ना। सो मैंने सोचा एंड देन बस मार्च में मैं अपने होम टाउन गोलाघाट आ गई। एंड देन फिर यहाँ पे आके मैंने क्या पढ़ा, मतलब कैसे पढ़ा ना, मैं आपको क्या बोलूँ। लाइक अराउंड 17 आवर्स तक मैंने पढ़ा, लाइक सीरियसली 17 आवर्स विदाउट, लाइक बिना स्टॉप हुए मैं 17 आवर्स लगातार पढ़ी। तो एक ही जगह पे इसी टेबल पे बैठ के मैं 17 आवर्स तक पढ़ी हूँ। एंड मतलब मेरे पापा मम्मी तो शॉक्ड हो गए थे कि ये दिल्ली क्यों छोड़ के आ गई है। तो मैंने अचानक से कहा कि पापा नहीं, अब तो मैंने नीट देने का वापस। पापा बोले यार अभी तो तुम कॉलेज में इतना एंजॉय कर रही थी, अचानक से नीट। मैंने कहा बस नीट देना है पापा, पापा नीट देना है बस, मैंने ऐसे कहा। एंड पापा ने कहा कि ठीक है फिर जैसा तुमको सही लगे वो करो। एंड देन फिर बस मैं एक रूम में बंद हो गई, इसी रूम में। एंड मैं नीट के लिए प्रिपेयर करने लगी। एंड ऑनेस्टली होता है एक एक टाइम जिस पे बहुत डाउट आ जाते हैं कि क्या ये डिसीज़न सही था, क्या मैंने सही लिया था। क्योंकि जब आप मॉक देते हो ना, और जब स्कोर उस हद तक नहीं आता जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ऑफकोर्स सारे लाइक आपको अपने डिसीज़न पे डाउट होने लग जाता है। सो वही मेरे साथ भी हुआ। सो जब मैं मॉक दे रही थी तो बहुत कम स्कोर भी आते थे, कभी बहुत अच्छा भी स्कोर आता था, कभी बहुत कम स्कोर भी आता था। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि मेरा मॉक कैसा गया। सो जब मैंने मॉक दिया वगैरह सब कुछ किया, एंड मेरा अराउंड लास्ट में मॉक में 520 to 530 आ रहे थे। एंड क्योंकि यहाँ पे ना लास्ट टाइम जैसे कि 2023 में कट ऑफ गई थी 546। सो मुझे इतना तो था कि हाँ चलो मिल जाना चाहिए इस बार। एंड जब मेरा एग्ज़ाम था तो मुझे एक फेयर था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी मुझे 3 बार वॉमिटिंग हुई थी। तो मुझे वही डर था इस बार वैसा नहीं होना चाहिए। बट लाइक मम्मी बोलते हैं ना लोग कि मम्मी पापा की पूजा कहाँ काम आती है, यहाँ काम आ गई मुझे। मेरी मम्मी ने सीरियसली बहुत पूजा किया था, लाइक बहुत पूजा किया था, बहुत भगवान से प्रे किया था मेरे लिए कि देखो मेरा लाइक भगवान ने भी देखा यार कि मैं दिल्ली छोड़ के आ गई, बस नीट के लिए 17-18 घंटे पढ़े। तो बहुत लाइक कहीं ना कहीं बोलते हैं लक साथ देते हैं। सो जो सेंटर था वो मेरे घर के बहुत ही पास था, और जो स्कूल था वो विकेवी गोलाघाट था जिसमें मैंने अपनी 10th कंप्लीट की थी। सो लाइक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एंड देन फिर उसके बाद मैं नीट देने गई। एंड जब मैंने पेपर देखा, लाइक वो एक टाइम होता है जो आधा घंटा आपको पहले बैठा रहना पड़ता है उधर में। उस टाइम पे लाइक पूरी दुनिया की बातें, मतलब वो टाइम में बता नहीं सकती कैसा फील होता है। वो आधा घंटा बस पता नहीं क्या सोचना होता है ना क्या। मैंने तो सोच लिया था कि मैं ना हनुमान चालीसा पढ़ती रहूँगी। लाइक वो आधा घंटा में मैंने करीब 3 से 4 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, एंड एक बार सरस्वती चालीसा पढ़ी। एंड देन बस मैं मम्मी पापा को याद करी थी, और कुछ नहीं याद करी थी, मैं मम्मी पापा को याद करी थी। एंड देन नीट का पेपर आया, मैंने पेपर देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि बायो में तो सिर्फ और सिर्फ मैचिंग है, एंड एक मैच करके सब मैच हो ही जा रहा था। एंड बायो फटाफट मैंने किया, एंड देन केमिस्ट्री में मूव किया तो केमिस्ट्री भी इजी था, इजी टू मॉडरेट था। एंड देन फिजिक्स भी इजी टू मॉडरेट था। तो फिर मैंने सब कुछ लाइक अच्छे से किया, क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, सब कुछ किया। एंड देन जब पेपर मैंने OMR दे दिया था, एंड देन मुझे ऐसा था कि फाइनली अच्छा हुआ एग्ज़ाम। मुझे बहुत 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 ज़्यादा लाइक मैं बहुत खुश थी। एंड देन उसके बाद जब मैं बाहर निकली तो सबसे पहले मेरी मम्मी बाहर में खड़ी थी। एंड देन जस्ट ऐसे मैं बाहर निकली हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे जोर से हक किया एंड कहा कि कैसा हुआ एग्ज़ाम। एंड आई एम लाइक मम्मी आप मेरे स्माइल्स देख रहे हो ना। तो मम्मी ने मुझे लाइक फाइनली। एंड देन उसी वक्त उधर से ही हम लोग सीधा मंदिर गए, मैं मम्मी पापा। एंड देन मंदिर हनुमान मंदिर गए हम लोग। एंड देन वहाँ पे भगवान को हम लोगों ने थैंक यू बोला। एंड देन उसके बाद मैं घर आई। एंड देन मैंने घर आके जब लाइक PW के MCQ से मैंने मैच किया, सो मेरे 590 प्लस मार्क्स आ रहे थे। एंड देन कल ही OMR भी रिलीज़ हुआ, तो जब मैंने OMR से देखा तो भी मेरे 590 प्लस आ रहे हैं। एंड क्योंकि मैं आसाम से हूँ
तो यहाँ पे कट ऑफ कम जाती है। लास्ट टाइम 546 गई थी, तो इस टाइम तो आई गेस 560 के अराउंड जाना चाहिए, क्योंकि तिनसुकिया में भी एक नया मेडिकल कॉलेज खुला है, सो कट ऑफ में भी उतना इंक्रीज ना करें। सो अराउंड 560 प्लस जाना चाहिए, मेरे 590 प्लस आ रहे हैं। सो बेसिकली या ये श्योरिटी है कि मुझे एक मेडिकल कॉलेज तो मिल जाएगा इस बार। एंड वर्ड्स में बताना बहुत मुश्किल है, पर ऑनेस्टली जो खुशी है ना अंदर से, कि वो 17 घंटे बिना सोए, लाइक सिर्फ 4 से 5 घंटों की नींद में जो मेहनत की है, फाइनली आज जब उस मेहनत ने पे किया है मुझे, बता नहीं सकती कितना ज़्यादा खुश हो। एंड बस बहुत खुश हो। एंड यही मेरी जर्नी थी, पहले ड्रॉप एंड देन हंसराज कॉलेज, एंड देन हंसराज कॉलेज से फाइनली एक MBBS की सीट मिल रही है। सो या इस पूरी जर्नी में मैंने एक चीज़ सीखा, बिलीव योर इंस्टिंक्ट। लाइक सीरियसली वो एक जस्ट थिंकिंग आई थी कि वापस नीट देना है, मैंने उस पर बिलीव किया, एंड बस भगवान ने रास्ता दिखा दिया पूरा। सो यस, ये थी मेरी पूरी नीट की जर्नी। मैं आप लोग के साथ अपनी और भी जर्नीज़ हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगी, कि दिल्ली में कैसे रहा था, कि दिल्ली में कैसा गया, एंड देन जो लास्ट के 3 मंथ्स थे उसमें मेरा मॉक का स्कोर कैसा रहा, सब कुछ मैं शेयर करना चाहूँगी। सो या जो परफेक्ट स्कोर है वो जस्ट मैं एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद में शेयर करना चाहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, एंड आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो। सो ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो या बाय बाय।